वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। हेलो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और अपने 13 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 बार आरएस क्लियर करने के तजुर्बे से मैं आपको एक बात बता दूं। मेंस में टॉप रैंक लाना सिर्फ पढ़ने से नहीं, एब्सोल्यूट क्लैरिटी से आता है। आज हम यूनिट 3 बिहेवियर एंड लॉ के एक और सुपर स्कोरिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन डायनेमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। आज के इस सेशन का हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड टॉप रैंक। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इस पाई चार्ट और डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक आरएस ऑफिसर का दिन कैसे निकलता है। कभी आप फाइल्स रीड कर रहे होते हैं, अगले ही पल किसी क्राइसिस में डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेट करने होते हैं, या फिर गुस्से में आई भीड़ या फिर प्रोटेस्टर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। इसमें बॉटम लाइन क्या है? स्क्रीन पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इफ कम्युनिकेशन फेल्स गवर्नेंस फेल्स। आपकी स्कीम चाहे कितनी ही अच्छी हो, अगर आप उसको पब्लिक या सबऑर्डिनेट्स तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो ग्राउंड पर जीरो रिजल्ट आएगा। सेक्रेटेरिएट में फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कम्युनिकेशन क्लियर ना हो। अब आते हैं हमारे पहले मेजर कंसेप्ट पर, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता। स्क्रीन पर 3 मॉडल्स दिए हैं, ध्यान से देखिए। लीनियर मॉडल शैनन वीवर द्वारा दिया गया। ये एकदम वन वे ट्रैफिक है। सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने सुना, नो फीडबैक। जैसे हिस्टोरिकल कॉलोनियल ऑर्डर्स, गवर्नमेंट की प्रेस रिलीजेस या अचानक आने वाले इमरजेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट। इंटरेक्टिव मॉडल, ये 2 वे है पर डिलेड फीडबैक के साथ। हमारा राजस्थान संपर्क पोर्टल, सिटीजन ने ग्रीवांस डाली, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ दिन बाद सॉल्व कर ली। ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और साइमल्टेनियस है। एक एसडीएम फील्ड पर प्रोटेस्टर्स के साथ नेगोशिएट कर रहा है। यहाँ आपका सिर्फ बोलना नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन दोनों मैटर करते हैं। प्रोटेस्टर्स के सामने अपना टोन कंट्रोल रखना, यही ट्रांजैक्शनल मॉडल का असली टेस्ट है। जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर नेटवर्क से फ्लो करता है। फर्स्ट वन इज चेन नेटवर्क। स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है यहाँ, सेक्रेटरी से डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर। प्रो क्या है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहती है। और कॉन्स हैं इसके? रेड टेपिज्म और डिले। व्हील नेटवर्क, एक सेंटर पॉइंट, बाकी सब स्पोक्स। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसके सारे डिपार्टमेंट हेड्स। इसका प्रो है, क्राइसिस में डिसीजन स्पीड बहुत फास्ट होती है। और कौन है? बेचारे कलेक्टर को बर्न आउट हो जाता है। थर्ड वन इज ऑल चैनल स्टार नेटवर्क। सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। याद है कोविड-19 के वॉर रूम्स? वहां हायरार्की नहीं थी, वहां डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और टेकी सब डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे। इसका प्रो है इनोवेशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं उन ऑब्स्टिकल्स पर जो एक कम्युनिकेशन को फेल करते हैं। स्क्रीन पर चारों दिशाओं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में ये बैरियर्स डिवाइडेड हैं। नॉर्थ, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, जार्गन वर्सेस डायलेक्ट। अगर आप गांव में जाकर फिस्कल डेफिसिट जैसी टेक्निकल इंग्लिश टर्म्स बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। वहां उनकी लोकल डायलेक्ट जैसे मारवाड़ी या वागड़ी बोलनी पड़ेगी। ईस्ट, साइकोलॉजिकल या माइंडसेट बैरियर, मिसट्रस्ट और बायस। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पॉपुलेशंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के बीच का हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट जो कम्युनिकेशन होने ही नहीं देता। वेस्ट, फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर, डिस्टेंस एंड डिजिटल डिवाइड। जयपुर के एसी सेक्रेटेरिएट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच की दूरी एक बहुत बड़ा फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर है। साउथ, ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल बैरियर, स्ट्रिक्ट हायरार्की। ये हमारी कॉलोनियल लेगेसी है जहां सबऑर्डिनेट सच बोलने से डरते हैं, जिसे हम यस बॉस कल्चर भी कहते हैं। यस बॉस बोलने वाले ऑफिसर्स का अप्रेजल तो अच्छा होता है पर ग्राउंड पर गवर्नेंस पिट जाती है। दोस्तों, अब पेपर फाइल से डिजिटल फाइल्स का जमाना है, पर ये डिजिटल एरा अपने साथ 3 बड़े अलर्ट्स लेकर आया है। इन्हें ध्यान से नोट करें, एग्जाम के हॉट टॉपिक्स हैं। अलर्ट 1, साइबर स्लैकिंग या साइबर लोफिंग। ऑफिस के इंटरनेट और टाइम का पर्सनल यूज करना, वर्क आवर्स में यूट्यूब या सोशल मीडिया चलाना। रिजल्ट, वेस्टेड टैक्स मनी और क्लॉग्ड बैंडविड्थ। साइबर लोफिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। सेकेंड अलर्ट, मून लाइटिंग, सीक्रेट सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट। अगर आप पब्लिक सर्वेंट बनने के बाद चुपचाप प्राइवेट काम भी कर रहे हैं तो उसे मून लाइटिंग कहते हैं। लीगल ब्लॉक, ये सीधा सीधा ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 का वायलेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। थर्ड अलर्ट इज डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पर डेटा लीक करना, कलीग्स को ट्रोल करना या मेलिशियस ग्रेपवाइन या अफवाहें फैलाना, ये डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन सब मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है?
सरकार क्या कर रही है और हम आगे क्या कर सकते हैं। करंट गवर्नमेंट मेजर्स हैं ई ऑफिस बाय एनआईसी। ये पेपरलेस ग्रीन गवर्नेंस जो फाइल को फिजिकल चेन और डिलेज को रिड्यूस करती है। प्रगति प्लेटफॉर्म, हमारे पीएम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जो एक ऑल चैनल मॉडल है और रेड टेप तोड़ता है। एंड द थर्ड वन इज कंडक्ट रूल्स बाय द गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट विजिलेंस ताकि मून लाइटिंग रोकी जा सके। और फ्यूचर इनोवेशंस, एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स पॉइंट्स। डिजिटल डिटॉक्स जोन्स, ऑफिस में ऐसी फोन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज जहां ऑफिसर्स बिना इंटरप्शन के डीप वर्क कर सकें। एआई सेंटिमेंट एनालिसिस, डिपार्टमेंटल ईमेल्स में लो मोरल को डिटेक्ट करने के लिए एआई टूल्स। और बिहेवियरल नजेस, पनिशमेंट के बजाय गेमिफिकेशन यूज करना ताकि एम्प्लॉयज खुद प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अब आते हैं हमारी एग्जाम ड्रिल पर। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। डिफाइन साइबर लोफिंग। Cyber loafing is the act of employees using the organization's internet access during work hours for personal, non-work related activities, thereby reducing productivity. Question 2. What is a semantic barrier in communication? It occurs when the sender and receiver have different understandings of the words, symbols, or jargon used, leading to misinterpretation of the message. Question 3. Identify the most suitable communication network for crisis management and why. The answer is the wheel network is the most suitable for crisis management because all information flows through a central authority, allowing for rapid, unified, and decisive action. बढ़ते हैं 5 markers की तरफ। Question 1. Why is moonlighting considered a destructive practice in the context of civil services? Moonlighting involves taking up secondary employment. In civil services, it is strictly prohibited under the conduct rules because it creates a direct conflict of interest, compromises the official's dedication to public duty, risks the leakage of confidential government information, and violates the ethical principle of absolute integrity. Differentiate between the linear and transactional models of communication with administrative examples. सीधा टेबल बनाएंगे, एक तरफ linear, दूसरी तरफ transactional. The linear model is a one-way process without feedback. Example, a district magistrate issuing section 144 orders via radio. The transactional model is a simultaneous dynamic two-way process heavily reliant on context and immediate feedback. For example, an SDM negotiating directly with the community leaders to resolve a local dispute. Finally, the big 10 marker. इसे ध्यान से समझिए, ये सीधा 10 marks fetch करेगा. Analyze the major barriers to effective communication in the Indian bureaucratic structure and the role of modern systems. इसका स्ट्रक्चर वैसा रहेगा जैसा स्लाइड्स पर दिया है। सबसे पहले हम बैरियर्स बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कॉलोनियल लेगेसी ऑफ स्ट्रिक्ट हायरार्चिकल chain networks causes severe delays, red tape, and filters out critical feedback from lower level functionaries. Semantic barriers like complex administrative jargon alienates the common citizen, reducing the effectiveness of welfare schemes. Physical barriers, geographic vastness and poor connectivity in remote regions hinder timely information flow. फिर हम बताएंगे रोल ऑफ मॉडर्न सिस्टम्स। इनिशिएटिव्स लाइक द एनआईसी ई ऑफिस, ई राजकाज, प्रगति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड द राजस्थान संपर्क पोर्टल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड गवर्नेंस. They flatten hierarchies, creating all-channel networks, ensure real-time tracking of files, and bypass physical distances, leading to transparent and rapid decision-making. और आंसर को फिनिश करेंगे इस डबल एज स्वॉर्ड वाले कंसेप्ट से और एक सॉलिड कंक्लूजन के साथ। However, these tools introduce behavioral challenges like cyber slacking and cyber loafing have emerged. Furthermore, the blurring of professional and personal boundaries has led to an unauthorized data sharing. Conclusion: to conquer these challenges, the government must pair technological upgrades with behavioral training, enforcing strict cybersecurity protocols, updating conduct rules for the digital age, and cultivating a self-disciplined work culture are vital for achieving efficient citizen-centric governance. आपकी आखिरी स्लाइड है द एडमिनिस्ट्रेटिव्स रोड मैप एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनने के लिए। मेंटेन एथिक्स, देयर शुड बी नो मूनलाइटिंग और साइबर लोफिंग। ब्रेक द बैरियर्स, सेमेंटिक और साइकोलॉजिकल दूरियां कम करनी है। ऑप्टिमाइज द नेटवर्क, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाएं। एंड मास्टर द मॉडल्स, जानिए कि कहाँ लीनियर ऑर्डर देना है और कहाँ ट्रांजैक्शनल नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मास्टर द बिहेवियर, मास्टर द सर्विस। तो ये था आज का हमारा एकदम क्लियर एंड क्रिस्प सेशन।
स्लाइड्स के इस कंटेंट को बार बार रिवाइज करें और आंसर्स को लिखकर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप कंकरिंग। दिस इज डॉक्टर पी साइनिंग ऑफ। जय हिंद। I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.